सो स्टूडेंट्स, आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑल द पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। तो पॉलीमर तो आपको पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हमने किया ही था कि जो चीज़ मतलब एक यूनिट होती है, मोनोमर होता है मतलब एक मॉलिक्यूल होता है। अगर उसके हम एन मॉलिक्यूल्स ले लें तो एन मॉलिक्यूल्स को ऐड करके जो आपके पास मॉलिक्यूल बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। मतलब कि एक मॉलिक्यूल का, जैसे मेरे पास था एक इथीन था, उसके एन मॉलिक्यूल्स को मैंने कंबाइन कर दिया और मेरे पास क्या बन गया, पॉलीथीन, दैट इज़ पॉलीमर। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है बिग, मैक्रो का मतलब होता है बिग, एंड मॉलिक्यूल तो आपको पता ही है। मतलब मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बिग मॉलिक्यूल्स, मतलब पॉलीमर्स भी बिग मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि वो बहुत सारे मोनोमर से मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बनते हैं। तो पॉलीमर्स तो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो वो पॉलीमर्स नहीं होते, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता जो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो बहुत सारे मतलब एक मॉलिक्यूल को ही कंबाइन करके बने। मतलब एक मॉलिक्यूल को अगर हम रिपीट करते जाते हैं तो वो क्या बनता है हमारे पास, पॉलीमर। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल ऐसे नहीं होता है। मैक्रोमोलिक्यूल जैसे ये वाला है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि इसमें C55H72 है, लेकिन ये पॉलीमर नहीं है क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल को रिपीट करके नहीं बना। जो चीज़ एक मॉलिक्यूल को रिपीट करके बने वो क्या होती है, पॉलीमर। एंड जो वैसे बिग साइज़ का हो, जैसे बिग साइज़ का है लेकिन ये रिपीट करके नहीं बना, तो ये पॉलीमर नहीं है। तो ऑल पॉलीमर्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि जो सारे आपके पास पॉलीमर्स होते हैं वो बिग साइज़ के होते हैं। लेकिन जो बिग साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही यूनिट को, एक ही मॉलिक्यूल को रिपीट करके बने। आई अगेन रिपीट कि जो आपके पॉलीमर्स होते हैं वो एक ही मॉलिक्यूल को बार बार रिपीट करने से बनते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जो बिग साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो बिग साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल को रिपीट करके बने। जैसे ये है, ये बिग साइज़ का है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये एक ही यूनिट को रिपीट करके नहीं बना। तो पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये भी मैंने करवाया हुआ है लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। दे आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि हम मॉलिक्यूल्स को ऐड करके जो पॉलीमराइजेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन में किसी भी चीज़ का लॉस नहीं होता है। जैसे यहाँ पर है, हमने ये इन दोनों की पॉलीमराइजेशन की, लेकिन यहाँ पर क्या लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ। तो जिसमें किसी भी चीज़ का लॉस ना हो वो क्या होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे ये था इथीन है, इथीन के एन मॉलिक्यूल्स को हमने कंबाइन किया और किसी भी चीज़ का लॉस नहीं हुआ, तो ये क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और थर्मोसेटिंग कैसे बनती है, दे आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब हम एडिशन करें मॉलिक्यूल्स की लेकिन कुछ ना कुछ बाद में लॉस हो। लेकिन जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर हमारे पास वाटर लॉस हो गया, तो कंडेंसेशन होती है जिसमें किसी ना किसी चीज़ का लॉस हो। दे कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीमर्स। लीनियर मतलब कि जैसे मेरे पास क्या होता है, जैसे ये है, ये चीज़ होती है लीनियर, मतलब स्ट्रेट चेन में हो। तो जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो लीनियर शेप के होते हैं, मतलब लीनियर स्ट्रेट चेन होती है। और जो चीज़ आपकी होती है थर्मोसेटिंग, यहाँ पर क्या लिखा है, दे हैव 3 डिमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। 3 डिमेंशनल मतलब इसके ऊपर भी होगा ऐसे, यहाँ पर भी CH2 होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये है 3 डिमेंशनल, मतलब ये है आपके पास थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड ये है थर्मोप्लास्टिक। तो नेक्स्ट इज़ दे आर सॉफ्ट, वीक एंड ब्रिटल। मतलब ये सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जिसको हम तोड़ सकते हैं, मतलब कि जिसको हम तोड़ सकते हैं इसलिए वो होती है ब्रिटल। तो ये दे आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड मोर ब्रिटल होते हैं। दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग, मतलब जब हम हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। बाय
बाय री हीटिंग दे गेट सॉफ्टन्ड एंड हैंस कैन बी रीशेप्ड एंड रीयूज्ड। जब हम इसे रीहीट करते हैं मतलब दोबारा फिर हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और हम इसे किसी भी शेप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये हीट करने के बाद ये सॉफ्ट नहीं होते और किसी भी शेप में नहीं यूज़ किए जा सकते। दे आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, मतलब उसमें जल्दी से घुल जाते हैं। लेकिन दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन ऑल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये इनसॉल्युबल होते हैं मतलब जल्दी से नहीं घुलते किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ये थे हमारे आज के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।